हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रईस खान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं IUPAC नामकरण। इसमें आज ये लेक्चर 3 है। इससे पहले हम 2 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। 2 लेक्चर क्या कंप्लीट कर चुके हैं। आज और सारे एग्जाम्पल हैं, उन पर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो देखें यहाँ पर ये टेबल दी हुई है। उसमें कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, मुख्य कार्बन श्रृंखला, प्रिंसिपल कार्बन चेन, बंध नाम, बॉन्ड नेम, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। यदि एक कार्बन हो तो उसमें लगाएंगे क्या, मैथ। 2 कार्बन हो तो ईथ, 3 कार्बन हो तो प्रो, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप, 8 कार्बन हो तो ऑक, 9 कार्बन हो तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वहां लगेगा ANE। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, ENE। क्या लगेगा, ENE। और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहां लिखेगा YNE। इसे बोलते हैं एन, इसे बोलते हैं इन, इसे बोलते हैं क्या, आयन। यहाँ पर कुछ क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं यहाँ पर। जैसे देखें यहाँ पर OH, इसे क्या कहते हैं, एल्कोहल। ये क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल। और इसमें सफिक्स लगता है क्या, OA। ये एल्डिहाइड है, CHO, एल्डिहाइड। इसमें सफिक्स लगता क्या, AL, अल। ये कीटोन है, इसमें सफिक्स लगता क्या, ONE। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें क्या लगता, ओइक एसिड लगता। ये एमाइड है, ये ईथर है, ये अमाइन है, ये क्या है, एस्टर है। ओके, तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं। अब हम इनका IUPAC नामकरण करते हैं। तो देखें यहां पर कार्बन कितने गिने, यहां पर 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन। अब यहां पर देखें, जो सीधी चैन गई ये वाली, इसे बोलेंगे मेन चेन। क्या बोलेंगे, मेन चेन। ये मेन चेन है। ओके, अब ऊपर जो है CH3, उसे बोलेंगे साइड चेन। साइड चेन, इसे क्या बोलेंगे, साइड चेन। तो सबसे पहले यदि साइड चेन हो, कहीं पर कार्बन श्रृंखला में क्या हो, साइड चेन हो, तो सबसे पहले हमें उसका नाम लिखना होगा। क्या बोला हमने, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में साइड चेन हो, ये सीधी चेन कौन सी है, मेन चेन, और जो यहाँ पर ऊपर है उसे क्या कहेंगे, साइड चेन। तो यदि कार्बन श्रृंखला में कोई साइड चेन हो तो सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं, किसका, साइड चेन का। तो यहाँ पर देखें साइड चेन। अब हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें 1 2, 2 पर, यहाँ पर देखें 1 और 2, 2 पर क्या है, साइड चेन है। यहाँ पर देखें 1 2 और 3, यहाँ पर 3 साइड चेन है, 3 पर साइड चेन है। तो हम काउंटिंग किस तरफ से करेंगे, इस तरफ से। तो यहाँ पर देखें 1, ये 2 3, ये 4, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इसका नाम लिखना है, साइड चेन का। तो कितने कार्बन है, देखिए यहाँ पर 1 कार्बन है, CH3 में कितना कार्बन है, 1 कार्बन। तो 1 कार्बन को क्या लिखते हैं, देखें मैथ। तो यहाँ पर आ गया क्या, मैथ। अब देखें यहाँ पर कितने, ये मैथ कितने उस पर लिखा हुआ है, मतलब ये साइड चेन कितने नंबर पे है, 2 पर है। ये साइड चेन जो लगी हुई है वो कितने नंबर पे लगी हुई है, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे, उसका स्थान लिख देंगे 2 हाइफन, फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1 कार्बन तो मैथ, METH, मैथ। अब इसमें क्या करेंगे, जब भी हम साइड चेन का नाम लिखते हैं और जितने कार्बन हो तो उसमें हम YL लगाते हैं। तो क्या होगा, 2 हाइफन मैथिल। ये हो गया क्या, 2 पर जो साइड चेन लगी हुई है उसका स्थान लिख दिया, फिर हाइफन, कितना कार्बन, 1 कार्बन। तो क्या लिखेंगे, मैथ। और साइड चेन में क्या लगाते हैं, YL। तो क्या होगा, 2 मैथ। क्लियर। अब यहां पर देखेंगे, इसका मेन चेन के कार्बन गिनेंगे, कितना है, 1 2 3 4,
कितना कार्बन है 4। तो कितना मेथ ईथ प्रो ब्यूट, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या ब्यूट, ये ब्यूट हो गया। ओके अब देखें ब्यूट हो गया। अब डबल बॉन्ड का स्थान लिखेंगे यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड कहाँ है देखें 2 और 3, 2 और 3 के बीच में क्या है डबल बॉन्ड, तो छोटी वाली संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे छोटी वाली संख्या। तो 3 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो हाइफन लिखेंगे यहाँ पर क्या लगाएंगे 2, क्या लगाएंगे 2। ओके 2 मेथिल ब्यूट हाइफन 2, क्योंकि इसका स्थान लिखा 2। अब देखें यहाँ पर क्या कौन सा बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में क्या लगाएंगे देखा ई एन, तो यहाँ लिखेंगे ई एन ई, तो क्या नाम बना इसका 2 मेथिल ब्यूट हाइफन 2 हाइफन ई, इसका नाम ही कंप्लीट हो गया। क्या बोला हमने 2 मेथिल ब्यूट हाइफन 2 हाइफन ई। यहां पर देखें एक बार फिर रिपीट करते हैं हम, सुने। सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे, साइड चेन कितने पे 2 पे, तो 2 लिखेंगे हाइफन, फिर साइड चेन का नाम लिखेंगे तो मैथ हो गया, उसमें वाई एल लगाएंगे तो मैथिल हो गया, फिर मैथ ईथ प्रो ब्यूट तो ब्यूट हो गया। अब 2 कितने किस नंबर पे है देखें डबल बॉन्ड किस नंबर पे है 3 और 2 के बीच में है, तो छोटा नंबर लिखेंगे हम, तो हाइफन 2 हाइफन, फिर क्या लिखेंगे इसमें डबल बॉन्ड है तो क्या लगता है ये हो गया। अब यहाँ पर देखें ये क्या है, किस प्रकार से देखें यहाँ पर आर ओ आर, ये ईथर है, क्या है ये ईथर। इसके ओ के दोनों तरफ देखें CH3 मतलब ये आर होता जुड़ा हुआ है, तो इसका IUP से नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर देखें कार्बन की संख्या कितनी है 1, यहाँ पर भी देखें कार्बन की संख्या कितनी है 2, यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है। तो ये O जो है उस तरफ शिफ्ट होता है वो ऑक्सीजन जहां कार्बन की संख्या क्या हो कम हो, यहाँ कार्बन की संख्या क्या है कम है। देखो यहाँ पर इस साइड कम है क्योंकि यहाँ पर 1 है कार्बन, यहाँ पर कितना है 2 है कार्बन, यहाँ पर R ये R डैश है क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप है वो कैसे कैसे है अलग है। तो यहाँ पर देखें R का मान जो है यहाँ पर देखें CH3 है, R डैश का मान C2H5 है। तो हमने बोला जब O कि इस तरफ R हो इस तरफ R हो, मतलब CH3 हो C2H5 हो, या CH3 जैसे ये लिखा है CH3 दोनों तरफ बराबर हो, तो O को उस तरफ शिफ्ट करेंगे हम जिसमें कार्बन की संख्या क्या होगी कम होगी। तो देखें कार्बन की संख्या कहाँ कम है इस तरफ है, इस तरफ कार्बन की संख्या कितनी 1 है, इसमें कार्बन की संख्या 2 है, तो O को उस तरफ जोड़ देंगे जहां कार्बन की संख्या क्या होगी कम होगी। तो कम कहाँ है यहाँ, तो O को इस साइड लेंगे, इस इतने का नाम बनाएंगे पहले कितने का इतने का। तो यहाँ पर कितना है कार्बन कितना 1 है, तो क्या लिखेंगे मैथ, तो यहाँ पर लिख दिया मैथ METH। अब जब भी हम इस प्रकार से नाम बनाएंगे तो उसमें क्या जोड़ेंगे ऑक्सी OXY मेथॉक्सी, एक कार्बन क्या होगा मेथॉक्सी। ओके ये O इसके साथ आ गया। अब यहाँ देखेंगे कितने कार्बन है 1 2, तो 2 कार्बन में क्या लिखते हैं ईथ, तो यहाँ लिखेंगे ईथ और कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में क्या लिखेंगे ANE, तो इसका नाम क्या बना मेथॉक्सी ईथेन। ओके अच्छा इस साइड इसमें देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर यहाँ भी CH3 है यहाँ भी CH3 है, मतलब O के इस तरफ भी कार्बन 1 है इस तरफ भी कार्बन कितना है 1 है, तो O को हम इस तरफ भी शिफ्ट कर सकते O को हम इस तरफ भी शिफ्ट कर सकते, जबकि इसमें क्या था हमने बोला था कि O को उस तरफ लेना है जहां कार्बन की संख्या क्या हो कम हो। तो यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या कम थी तो यहाँ पर क्या लिया मैथ, क्योंकि 1 कार्बन था उसमें ऑक्सी लगा दिया तो मेथॉक्सी। अब इसमें कितना कार्बन था 2 कार्बन, तो ईथ और इसमें क्या लगाया मेथॉक्सी ईथेन। अब इसमें देखें अब O को हम इस तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं O को इस तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्यों क्योंकि दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या है समान है। तो यहाँ पर देखें क्या मैथ, तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें क्या मैथ METH, ठीक है ना। अब 1 कार्बन मैथ हो गया 1 कार्बन तो मैथ हो गया, इसमें क्या लिखें ऑक्सी OXY मेथॉक्सी हो गया। अब कितना कार्बन देखें इसमें कार्बन है 1, तो 1 के लिए क्या लिखेंगे मैथ, तो यहाँ पर लिखेंगे मैथ METH मैथ हो गया। सिंगल बॉन्ड तो क्या होगा ANE, इसमें क्या है सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इसका आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ओके जैसे इस प्रकार देखें या इसका स्ट्रक्चर बनाना है मैं, तो C 1 2 3 4
हाइड्रोजन कितना लगाना है इसमें? इसमें हाइड्रोजन लगाना है हमें 3, 1 2 3। इसका स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर ओ में क्या होता है, 2 पेयर होते हैं और 2 क्या होते हैं, अनपेयर, तो ये बॉन्ड हो जाएगा इसमें। फिर यहाँ पर देखें सी, 1 2 3 4, ये हो गया। अब एच कितना लगना है, 3, एक एच और एक एच। तो सब में देखें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या बना, मेथॉक्सी मीथेन। अब इसमें देखें तो इसमें क्या है, इसमें देखो यहाँ भी आ रहे हैं, इस प्रकार से देखें यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी आ रहे हैं, तो ये है इसमें कीटोन है। हमने आपको बताया था कीटोन जब दोनों तरफ आर हो तो ये कीटोन होता है। एल्डिहाइड और कीटोन में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चे बड़ी प्रॉब्लम महसूस करते हैं कि किस प्रकार इसको पहचाने कि कौन एल्डिहाइड है और कौन क्या है, कीटोन है। तो यहां पर देखें एल्डिहाइड क्या होता है, इसमें देखें दोनों तरफ क्या है, आर है। इसमें एक तरफ आर होगी, एक तरफ क्या होगी, एच होगी। इसमें एक तरफ एच कंपलसरी होगा, निश्चित ही होगा। यदि एच नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, कीटोन, या इसके दोनों तरफ एच हो जाएंगे, ऐसे इस प्रकार से दोनों तरफ एच है तो भी ये एल्डिहाइड है। यदि एक तरफ क्या है, इसमें लगा दे क्या, आर लगा दे, तो भी क्या है, एल्डिहाइड हो। यदि दोनों तरफ आर है तो क्या हो जाएगा, ये कीटोन हो जाएगा। ओके, यदि दोनों तरफ आर है, आर का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर जोड़ दो CH3 यहाँ पर जोड़ दो CH3 C2H5, तो ये कीटोन हो गया। अब यहाँ पर जोड़ दो CH3 लेकर यहाँ पर क्या रहना चाहिए, H। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ लिख दिया हमने CH3, ओके, ये हो गया CO, और ये क्या क्या हो गया, यहाँ पर CH3 लिख दो, और तो यहाँ पर क्या है, CH3 और CO, तो ये क्या है, ये कीटोन है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, आर है। अब यहाँ पर देखें, आर की जगह लिख दो CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या CHO लिख सकते हैं, क्या CHO, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एल्डिहाइड है, ये क्या है, कीटोन है। एल्डिहाइड में एक तरफ H होना बिल्कुल जरूरी है, तब वो क्या होगा, या दोनों तरफ H हो जाए तो एल्डिहाइड होगा। लेकिन एक तरफ R, यहां पर देखें एक तरफ H होना बिल्कुल जरूरी है। यदि एक तरफ H नहीं होगा, दोनों तरफ R होंगे, तो वो कीटोन बन जाएगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ H हो सकते हैं, या एक R या H हो सकते हैं, तब एल्डिहाइड है। इसमें क्या होगा, दोनों तरफ R हो, H नहीं हो सकता इसमें, तभी क्या है, कीटोन है। तो यहाँ पर देखें ये क्या है, यही तो है, ये R है, ये भी क्या है, R है, तो ये क्या है, कीटोन है। तो अब देखें यहाँ पर काउंटिंग करेंगे, इसमें क्या करेंगे, काउंटिंग। तो काउंटिंग इस तरफ से करना है कि इस तरफ से करना है। तो यहाँ पर देखें जो कीटोन क्रियात्मक समूह है कहाँ से नजदीक पड़ता है, तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 2 पे पड़ता है, यहाँ पर कितना 1 2 3 पे पड़ता है। तो जहां से क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े वहां से हम काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर क्या 1, ये 2, ये 3, ये क्या होगा 4। ओके, अब देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन चेन देखेंगे। कार्बन कितना है, 1 2 3, मैथ एक प्रो ब्यूट। तो यहाँ पर कितना 1 2 3 4, 4 कार्बन क्या लिखेंगे, ब्यूट। तो यहाँ लिखेंगे इसका नाम ब्यूट, ये होगा ब्यूट। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाएंगे, AN, ब्यूटान होगा। अब ई नहीं लगाएंगे इसमें, देखो यहाँ पर ई है, ई नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, देखते हैं यहाँ पर। अब फंक्शनल ग्रुप कितने पर, 2 पे है, तो ब्यूटेन -2 हाइफन, ठीक है ना। अब जो CO कीटोन है उसमें क्या लगता है, सफिक्स क्या लगता है, देखें ONE, तो यहाँ लिखेंगे ONE, तो क्या बना, ब्यूटेन -2 हाइफन ONE ऑन। यहाँ पर ई क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ई और O डबल बाउल हो जाते, इसलिए ई को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो सही नाम ये होगा ब्यूटेन -2 हाइफन ऑन। इसे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, इनका जो नामकरण है उनका हम क्या कर सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। लेकिन आप इसे इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिए, क्या कीजिए, इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए सबसे अच्छा होगा, ठीक है ना। इसका नाम देखेंगे अब यहाँ पर देखें CO, यहाँ भी क्या है, कीटोन है, क्या है, कीटोन है। तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, देखें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O
CH2CH3 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब देखें कार्बन, देखें 1 2 3 4 5, कितना कार्बन है 5, तो 5 कार्बन देखें, 5 कार्बन कहाँ है पेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे पेंट, PENT, ये पेंट हो गया। ओके, अब देखिए इसमें सब में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे एन, ठीक है ना, पेंटेन एन, ई नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, पेंटेन। अब यहां से देखें फंक्शन ग्रुप कितने पे, 1 2 3, 1 2 3, चाहे यहां से काउंटिंग कर लो चाहे यहां से काउंटिंग कर लो, कहां से आ रहा है 3 पर आ रहा है, तो क्या ब्यूटेन -3 हाइफन क्या लगाएंगे, देखें यहाँ पर ऑन ON, यहां पर क्या नहीं लगाएंगे हम, ई नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो आप इसे अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। एग्जाम्पल लिख रखे हैं और इनका हम IUPAC नामकरण करेंगे। तो देखें यहाँ पर ये CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड कितनी बार है, 2 बार, कितनी बार है 2 बार। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें 1 2 3 4 कार्बन गिनेंगे, कितना है 4, तो 4 में क्या लिखेंगे, देखें यहाँ पर ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन में क्या लिखना है ब्यूट। ओके, अब देखें यदि एक ही कार्बन श्रृंखला में, बड़े ध्यानपूर्वक सुने आप, यदि एक ही कार्बन श्रृंखला में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो उसमें क्या करते हैं, जैसे हमें यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 ब्यूट लिखेंगे, क्या लिखेंगे ब्यूट लिखेंगे। ओके, तो जब एक से ज्यादा क्या हो डबल बॉन्ड हो तो उसमें क्या करेंगे, उसके मूल शब्द में क्या लगा देंगे हम, ए लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्यूटा। जैसे यहाँ पे हम लिख दा क्या PENT, पेंट, इसमें लगा देंगे क्या PENT, तो पेंटा हो जाएगा। ये HEX कितना होगा हेक्स, हेक्स पर देखिए कहाँ है ये 6 कार्बन हो, तो वहां पर क्या लगाएंगे ए। हमने बोला आपसे यदि एक ही कार्बन श्रृंखला में एक से ज्यादा क्या हो, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, एक से ज्यादा क्या हो डबल बॉन्ड हो, तो उसमें जैसे इसमें कार्बन कितना है 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो क्या है ब्यूट, ब्यूट में क्या लगाएंगे इसमें ए लगा देंगे, क्या होगा ब्यूटा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें 1 2 3 4, तो क्या होगा मैथ ब्यूट, तो यहाँ पर होगा ब्यूट BUT ब्यूट, और इस पे क्या लगा देंगे ए, क्योंकि एक ही कार्बन श्रृंखला में जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो उसमें क्या लगाएंगे ब्यूट, तो क्या होगा ब्यूटा। 5 होती है यहाँ पर कार्बन, क्या लगाते पेंटा, 6 होते तो क्या लगाते हेक्सा, इस प्रकार से, तो ब्यूटा। अब देखें यहाँ पर काउंटिंग करें, काउंटिंग किस तरफ से, इस तरफ से इस तरफ से, तो यहाँ पर देखें यहाँ भी डबल बॉन्ड है यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो काउंटिंग इस तरफ से भी कर सकते हैं इस तरफ से कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1, ये क्या होगा 2, ये 3 और ये क्या होगा 4। तो अब देखें डबल बॉन्ड का हम स्थान लिखेंगे, तो यहाँ पर देखें 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड कहाँ, 1 और 2 के बीच में, तो हमें छोटी संख्या लेना है, कौन सी संख्या छोटी, तो यहाँ पर लेंगे हाइफन, यहाँ लिखेंगे कितना 1 है, 1 और 2 के बीच में क्या लेंगे 1, फिर कोमा लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 3 और 4 के बीच में है, तो क्या लेंगे छोटी संख्या 3, तो ब्यूटा -1,3 है ना हाइफन। अब यहाँ पर क्या लगेंगे, देखा ये डबल बॉन्ड कितनी बार है 2 बार है, तो 2 के लिए लगता है डाई, अगर 3 बार हो तो ट्राई, 4 बार हो तो टेट्रा, 5 बार हो क्या पेंटा। मतलब यदि डबल बॉन्ड 2 बार है तो क्या लिखेंगे इसमें डाई, 3 बार हो तो क्या लिखेंगे ट्राई, 4 बार हो तो क्या लिखेंगे टेट्रा, 5 बार हो तो क्या लिखेंगे पेंटा। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्यूटा -1,3, फिर यहाँ लिखेंगे डाई। डाई क्यों लिखेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड कितना है 2 बार, तो डाई 2 के लिए क्या लिखते हैं डाई, तो ब्यूटा -1,3 डाई। अब इसमें क्या लिखेंगे, जब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में क्या लिखते हैं ईन, तो ENE, इसका कंप्लीट नाम होगा ब्यूटा -1,3 डाई ईन। एक अब देखेंगे IUPAC नामकरण किसका, 5 2 7 में पॉइंट के। अब इसमें देखें क्या लिखा है HO H2C CH2OH, यहां पर क्या लिखा है CH2OH, ये भी है CH2OH, इसे उल्टा करके लिख दिया है क्योंकि बॉन्ड कहां से लगता है कार्बन से लगता है, तो ये भी CH2OH, ये भी क्या CH2OH है। इसका IUPAC नामकरण देखेंगे। अब देखें यहाँ पर यहाँ भी OH लगा हुआ है, यहाँ भी OH लगा हुआ है, तो OH क्या है एल्कोहल होता है, कितनी बार है OH 2 बार है, तो दो के लिए क्या लगाएंगे डाई। ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड के लिए केवल डाई लगाएंगे, यदि कोई फंक्शनल ग्रुप है 2 बार है तो उसके लिए क्या लगाएंगे डाई। तो OH कितने बार है
2 बार। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कार्बन 1 और 1 2 कार्बन। तो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, 1 2 कार्बन के लिए ईथ, तो यहाँ लिखेंगे ईथ, ये ईथ हो गया। अब इसमें कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो AN, क्या लगाएंगे, AN, और इसमें लगा देंगे ANE, ईथेन। अब ई हटेगा कि नहीं हटेगा देखते हैं, ईथेन। ओके, अब इसमें देखें एक कार्बन ये है, चाहे इस तरफ से काउंटिंग कर लो या इस तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ OH, इधर भी जुड़ा है OH, इधर भी, तो 1 और 2। तो अब हम जहां पर OH जुड़ा है उसका नाम लिखेंगे, कितने पे जुड़ा है, तो देखो 1 पे जुड़ा है, ये कितने पे जुड़ा है, OH 2 पे जुड़ा है, तो यहाँ पर ईथेन -1 कोमा कितना, ये 1 लिख देंगे। एक पहले कार्बन पर OH जुड़ा है, इसमें दूसरे कार्बन पर OH जुड़ा है, तो उसका स्थान लिखेंगे 1,2। अब 2 बार हो गया तो क्या लिखेंगे, डाई। OH कितनी बार हो गया, 2 बार, तो क्या लिखेंगे, डाई। अब क्या लिखते हैं, ठीक ना, डाई हो गया। अब इसमें लगाएंगे, OH में क्या लगाता है, देखें OA क्या लगता है, तो डाईऑल, यहाँ पर क्या होगा, डाईऑल। अब यहाँ पर देखें D है, यहाँ पर E है, यहाँ पर क्या है, D है, यहाँ पर क्या है, E है, तो यहाँ पर कोई वोवेल नहीं है, इसलिए ये जैसा का तैसा रहेगा, तो बनेगा ईथेन -1,2 डाईऑल। एक बार फिर सुने, यहाँ पर सबसे पहले इसमें देखेंगे कि 2 फंक्शन ग्रुप हैं, OH, कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एल्कोहल। तो यहाँ पर कार्बन कितनी है, 1 2। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, चाहे इस साइड से काउंटिंग कर लें, चाहे इस साइड से काउंटिंग कर लें, क्योंकि फंक्शन ग्रुप दोनों में समान है। तो यहाँ पर 1 2, तो सबसे पहले देखिए कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ईथ। अब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगाएंगे, N, तो देखो ANE। अब इसमें क्या कि OH कितने स्थान पर है, तो OH कितने, यहाँ पर पहले स्थान पे, यहाँ पर कितने स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तो डाई हो गया। ओके, 1 2 और 2 है, तो 2 के लिए क्या है, डाई, फिर क्या लग गया, ऑल, तो इसका नाम बना ईथेन 1-2 डाईऑल। इसमें देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स, ये हेक्स हो गए। सब में सिंगल बॉन्ड में क्या लिखेंगे, AN, ओके, एन, ई नहीं लगाएंगे, इसमें क्या नहीं लगाएंगे, ई। अब यहाँ पर देखेंगे OH कितने कार्बन हो, काउंटिंग किस तरफ से होगा, यहाँ से होगा 1 2 3 4 5, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन ग्रुप है लगा हुआ है, तो सबसे पहले वहां से काउंटिंग करेंगे, तो क्या होगा, हेक्सेन, ई नहीं हटाएं, लगाएंगे इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितने पे जुड़ा है, 1, तो 1 को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, जैसे यह हेक्सेन -1 ये हो गया। अब इसमें क्या लगाएंगे, देखें OL, क्योंकि कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एल्कोहल, तो इसमें लगाएंगे OL। इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो हेक्सेनोल, एक को लिखो अथवा ना लिखो, तो ये नाम क्या है, दोनों बराबर है। अब इसे आप बड़े ध्यानपूर्वक समझें। यहां पर देखें आप, सबसे लंबी कार्बन चेन देखें पहले, तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, ये 5 होगा। यहाँ देखें 1 2 3 4 5, ये भी 5 होगा। यहाँ देखें 1 2 3 4 5, सब जगह से 5 हो रही है। तो सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी, सीधी मान लो आप, ये सबसे लंबी कार्बन चेन है, ये होगी सबसे लंबी कार्बन चेन। अब इसमें क्या होगा, जो लंबी कार्बन चेन है उसे मान लेंगे हम क्या, मेन चेन, MAIN, मेन चेन, ये मेन चेन हो गया। अब जो यहाँ पर बचा होगा ये और ये और ये सब साइड चेन है। कौन सी चेन है, साइड चेन। ओके, जो मेन चेन है, अब जो ऊपर और नीचे बची हुई है वो क्या है, साइड चेन। तो हमने बताया था पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं किसका नाम, साइड चेन का नाम। तो साइड चेन देखेंगे, आप काउंटिंग करेंगे, कहाँ कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पर देखें 1 2, 2 पर एक साइड चेन है। यहाँ पर देखें 1 2, 2 पर कितनी साइड चेन है, 2 चेन है। तो 2 चेन है, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ से काउंटिंग की हमने, तो क्या 1 2, 2 पर एक साइड चेन है, इसमें क्या है 1 2, 2 पर कितनी साइड चेन है, 2, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे, क्या होगा, ये होगा 1, ये क्या होगा 2, ये 3, ये 4, ये क्या होगा 5। ओके, अब जो साइड चेन है ये क्या है, सब साइड चेन है। जो साइड चेन है उनके स्थान लिखेंगे, कहाँ कहाँ है साइड चेन। तो यहाँ पर देखें 1 2, दूसरे कार्बन में 2 साइड चेन लगी हुई है, तो यहाँ लिखेंगे 2,2, क्योंकि 2 बार है 2,2। अब कॉमा, अब साइड चेन कितने पर लगी हुई, देखिए यहाँ पर 4 पर लगी हुई, तो 2,2,4। अब ये कितने बार होगा, 3 बार,
कितनी साइड चेन है? 3 बार। तो 3 के लिए क्या लिखते हैं? ट्राई। तो यहाँ लिखेंगे ट्राई। 2,2,4 यहाँ लिखेंगे ट्राई। अब कार्बन, इसमें कार्बन कितने हैं? एक। कार्बन कितना है? एक। ऐसा नहीं कि 1 2 3 कार्बन, एक कार्बन। तो क्या लिखेंगे? मैथ, METH, मैथ हो गया। अब हमने आपको बताया था जब भी आप साइड चेन का नाम लिखें तो जितने कार्बन हो वो लिखेंगे और उसमें क्या लगाएंगे? वायर। तो क्या लिखेगा? मेथल। यहाँ पे होगा 2,2,4 ट्राई मेथल, ये इसका नाम हो गया। ठीक है ना। अब इसको देखेंगे, मैथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? पेंट। यहाँ लिखते हैं इसका नाम नीचे, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, PENT, पेंट। क्या? 2,2, ट्राई मेथल, इसका नाम होगा मैथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट। पेंट और सब में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो ANE क्या होगा? 2,2, ट्राई, फिर क्या होगा? हाइफन ट्राई मेथल, 2,2,4, ट्राई मेथल पेंटर, ये नाम हो गया।